निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, बंदों परमानंद में समय सार अविकार। नाटक समय सार जी ग्रंथ है। क्योंकि ये हमारा ऑनलाइन डेली रूटीन में स्वाध्याय में चलता है, तो मैंने कहा उसी प्रकरण को अपन आगे लेते हैं। साध साधक द्वार पर चर्चा चल रही है। 7वां छंद आज अपन लेंगे, लेकिन उस 7वें छंद से पहले जो 6 छंदों में भूमिका निकल गई है उसको 1 मिनट में अपन देखते हैं। आवाज आ रही है? साध साधक द्वार, यदि नाटक समय सार की हो तो आप ले लें। इसमें पृष्ठ क्रमांक है 363। यहाँ से साध्य साधक द्वार पंडित बनारसी दास जी ने प्रारंभ किया है। उसमें सबसे पहले छंद में तो बनारसी दास जी ने प्रतिज्ञा की कि अभी तक स्यादवाद अधिकार मैंने कहा, अब साध्य साधक द्वार कहूंगा। और दूसरे छंद में उन्होंने उस साध्य साधक द्वार में जो बात कही गई थी उस बात को यहां कहा। साध्य जो आत्मा है, उस आत्मा का स्वरूप कैसा है उसको दूसरे छंद में बनारसी दास जी ने यहां बताने का प्रयत्न किया था। पेज नंबर है 363, 363, 363 पेज नंबर है। दूसरे में उन्होंने साध्य साधक द्वार है ना, तो साध्य आत्मा का स्वरूप कैसा है ये स्यादवाद अधिकार में पूर्व में हम बता के आए हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु अनंत धर्मात्मक है और अनंत धर्मात्मक होने के कारण से उसमें अनंत परस्पर विरोधी धर्म पाए जाते हैं। जैसे एक अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से कहें तो अपन आत्मा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से कहें तो अनित्य है। द्रव्य की अपेक्षा से कहें तो एक है, पर्याय की अपेक्षा से कहें तो अनेक है। स्वरूप की अपेक्षा से कहें तो अस्ति है और पररूप की अपेक्षा से कहें तो नास्ति है। ऐसे अनंत परस्पर विरोधी धर्म वस्तु में पाए जाते हैं। उनको श्रुत ज्ञान में, चूंकि प्रत्यक्ष वस्तु तो हमें जानने में आती नहीं है, इसलिए उसको हम जिनवाणी के माध्यम से, नयों के माध्यम से उन अनंत धर्मों को समझने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जहां नय नहीं है, स्यादवाद रूप कथन नहीं है, तो वो वस्तु के एक अंश को पकड़ लेते हैं और एक अंश को पकड़ करके आत्मा के संपूर्ण स्वरूप को नहीं समझ करके अपना नाश करते हैं। सांख्यमती हैं, उन्होंने ध्रुवता को पकड़ लिया। बौद्धमती हैं, उन्होंने अध्रुवता को पकड़ लिया, क्षणिकता को पकड़ लिया, अनित्यता को पकड़ लिया। तो अनित्य माने तो आत्मा का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता है, कोई वस्तु ही नहीं ठहरी, फिर क्या उपाय करना है। और नित्य माने तो कुछ करने के लिए नहीं रहता है। कोई पकड़ में आया? अनित्य माने तो वस्तु ही नहीं है, करना किसमें है। एक समय में नाश हो गई, दूसरी समय में वस्तु है ही नहीं। और यदि नित्य माने तो नित्य में कुछ होता नहीं है, करें किसमें। लेकिन वस्तु नित्य है और नित्य रहते हुए उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणमन करती, ये वस्तु के स्वरूप में पाया जाता है। तो वस्तु के स्वरूप में ये पाया जाने के कारण से उसमें जो नित्यता भी धर्म है और
अनित्यता भी धर्म है। उन दोनों धर्मों को नयों के द्वारा स्यादवाद रूप कथनी के द्वारा समझा जाता है। तो स्यादवाद अधिकार में उस संपूर्ण वस्तु का स्वरूप बताने के लिए स्यादवाद अधिकार से आत्मा का स्वरूप कैसा है, साध्य रूप आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप बताया। वो दूसरे छंद में यहां पर बनारसी दास जी ने कहा था। उसके बाद में तीसरे छंद में कहा साध्य शुद्ध केवल दशा अथवा सिद्ध महंत। साध्य रूप तो वास्तव में आत्मा की जो शुद्ध रूप अवस्था है, यहाँ अर्थ किया है सुदीप जी के जो डॉक्टर रंजना बहन है, उन्होंने यहाँ अरहंत और सिद्ध किया है, लेकिन अपन इसका अर्थ भी कर सकते हैं कि साध शुद्ध केवल दशा। एक तो केवल जो शुद्ध आत्म स्वरूप है वो साध्य है, अर्थात वो अवलंबन लेने योग्य है, वो साधने योग्य है। अथवा दूसरा कहा सिद्ध महंत, अथवा तो जो महान दशा को प्राप्त हो चुके हैं ऐसे सिद्ध परमात्मा, वो साध्य है। पहली गाथा की टीका में भी समय सार में ये लिखा था कि हमारे प्रतिछंद के स्थान पर जो ऐसे साध्य रूप जो ऐसे सिद्ध भगवान, ऐसे उनके प्रतिछंद के स्थान पर होने से साध्य रूप जो निज आत्मा, उसके अवलंबन से उन जैसे बन जाती। अवलंबन किसका लेना पड़ेगा? अपने शुद्ध। उनमें हमारा प्रतिबिंब दिख सकता है। जैसे दर्पण में हम देखते हैं तो दर्पण में हमारा चेहरा हमें नहीं पता कैसा है, खुद का खुद को नहीं दिखता, दूसरों को दिखता है, यहाँ तो हमें नहीं पता। तो दर्पण में क्या होता है, देखते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखता है कि कैसा है, अपना रूप पहचानते हैं कि मेरा रूप कैसा है। ऐसे ही सिद्ध भगवान शुद्ध दशा है और ऐसा ही शुद्धात्मा मैं भी हूं। तो उस ज्ञान दर्पण में वो हमारा चेहरा शुद्धात्मा का वो दिखाई देता है और उस सिद्ध भगवान के स्वरूप को जानकर उन जैसा अपने स्वरूप को ध्याकर उन जैसे बन जाते हैं। ये पहली गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य ने भावार्थ में लिखा। वही बात यहां कहा कि या तो साध्य कौन है, साध्य की चर्चा की पहले, फिर इसमें साधक की चर्चा करने वाले हैं। साध्य की चर्चा तो स्यादवाद अधिकार में वस्तु के स्वरूप बताने में आत्मा का स्वरूप बता चुके हैं स्यादवाद अधिकार में। यहाँ तो उनको साधक दशा बतानी है, लेकिन साध्य कैसा है एक बार पुनः याद दिलाया, हम तो भूल जाते हैं ना, इसलिए पुनः साध्य साधक द्वार प्रारंभ करते हुए उन्होंने साध्य आत्मा का स्वरूप बताया। या तो निज त्रिकाल एक रूप रहने वाला जो अपना ध्रुव गायक भगवान आत्मा है, या तो वो साध्य है, अथवा व्यवहार से कहें तो सिद्ध परमात्मा। लोक में भी 12 भावना में भी आता है, शुद्धातम अरुपंच गुरु जग में सरना दोय, मोह उदय जिय के व्रथा आन कल्पना हो। ये दो ही है, निश्चय से अपना शुद्धात्मा और व्यवहार से सिद्धात्मा। समझे ना, निश्चय से तो शुद्धात्मा और व्यवहार से सिद्ध आत्मा। जिन्होंने सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया है वे सिद्ध भगवान, क्योंकि हमारे प्रतिछंद के स्थान पर हैं, इसलिए वे साध्य कहे जाते हैं। ऐसे तीसरे छंद में उन्होंने कहा कि अपना शुद्ध आत्मा या अरहंत भगवान ही वास्तव में साध्य, सिद्ध भगवान ही वास्तव में साध्य हैं। और मोक्ष मार्ग को साधने वाले चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक जो बीच की मध्यस्थ दशा है वो साधक दशा कहलाती है। साध्य साधक द्वार बताना है ना, तो साध्य का स्वरूप भी बताया और साधक का स्वरूप भी बताया। और फिर चौथे छंद में जाकर के यहाँ पर वो साधक दशा कहां से प्रकट होती है और कैसे प्रकट होती है, उसके लिए फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए करण लब्धि का स्वरूप यहाँ पर बताया। और उसमें जो 3 करण होते हैं उनका स्वरूप बताया, अधेयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। और अनिवृत्तिकरण को पार करके यह जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, प्रथम में प्रथम उपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। तो साधक दशा का वो सम्यक दर्शन प्रारंभ होने से साधक दशा प्रकट हो जाती है और 12वें गुण स्थान तक साधक दशा रहती है। 13वें 14वें गुण स्थान को साध्य दशा कहा जाता है। तो ये तीसरे चौथे छंद में कहा। और 5वें छंद में कहा कि हमें सर्व प्रकार से अवसर मिला और जिनेंद्र परमात्मा की वाणी हमें सुनने के लिए मिली। चौथे और 5वें छंद में उन्होंने ये कहा कि जिनेंद्र परमात्मा, जैसे
बरसात में जगत के जीवों का हित करने के लिए वर्षा होती है, उससे फसल पकती है। उसी प्रकार से इन जगत के जीवों का परमानेंट हित करने के लिए, वो तो लौकिक हित है, कुछ समय के लिए है, कितने दिन चलेगा, लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि जिनेंद्र परमात्मा की, पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गुरुओं की जो वाणी खिलती है, वो गुरुओं की वाणी जो खिलती है, उस गुरुओं की वाणी को सुन करके जगत के जीवों का हित होता है। ये चौथे और पांचवें छंद में कहा यहाँ पर। इसलिए भव्य जीवों को सर्व प्रकार से अवसर प्राप्त हो गया है, पांचवें और छठे छंद में कहा। इसलिए हम सबको अवसर प्राप्त हो गया है, गुरु की वाणी मिल गई, जिनवाणी मिल गई, मनुष्य पर्याय मिल गया, जैन कुल मिल गया, जिनवाणी श्रवण और उसको सुनने की रुचि जागृत हो। भाई साहब समझ में आ रहा है? उसको सुनने की रुचि जागृत हो गई योगमल जी भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जो पद्मनंदी पंचविंशतिका है, उसमें तो आचार्य ने लिखा, पद्मनंदी ने, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम से भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। निश्चित रूप से जिसने एक बार भी अपने शुद्धात्म तत्व की बात रुचि पूर्वक सुन ली, वो अल्प काल में निर्वाण को प्राप्त होने वाला है। ऐसा अवसर मिल गया, तो अब इसको मोह में नहीं गंवाते। ये बात यहाँ सातवें छंद में कहते हैं। तो उसमें मूल में तो यहाँ ये प्रकरण उन्होंने ऊपर ये हेडिंग में ही लिखा, जो अपना पुराना नाटक समय सार है, इसमें तो हेडिंग नहीं दिया उन्होंने, पुराने नाटक समय सार के हेडिंग में उन्होंने दिया कि धन संपत्ति से मोह हटाने का उपाय बताते, और वो सातवां छंद उन्होंने लिखा। देखिए पढ़ते हैं अपन। चेतन जी तुम जागी बिलो का लागे रहे कहा माया के ताई, आए कहीं सो कहीं तुम जाओगे, माया रमेगी जहां की तहाई, माया तुम्हारी ना जाति की ना वंश की बेली ना अंश की झाई, दासी की ये बिन लातनु मारत, ऐसी अनीति न कीजे गोसाई। बहुत सुंदर छंद है और एकदम वैराग्यमयी प्रेरणा है। देखिए क्या कहते हैं। चेतन जी, मधुर संबोधन है एकदम। जी शब्द बड़प्पन के लिए लगाया जाता है। हम जब भी किन्हीं सम्मानीय व्यक्तियों से बात करते हैं तो जी लगा के बात करते हैं। तो यहाँ बनारसी दास जी जो की शुद्धात्मा सम्मानीय है और जगत के सब जीव परमात्मा स्वरूप हैं, इसलिए वो सबको संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे चेतन जी, चेतन राजा, क्या करो, तुम जाग बिलो कहू, अनादिकाल से तुम मोह की नींद में सोए हुए हो। अब उस मोह की नींद से जाग जाओ और एक बार देखो, यथार्थ वस्तु का जो स्वरूप है उसको एक बार देखो, एक बार उसका निरीक्षण करो। चेतन जी तुम जागी बिलो कहू, लागी रहे कहा माया के ताई। अरे धन दौलत जमीन जायदाद कुटुंब परिवार ये सब माया जाल है, इस माया जाल को संभालने में कहाँ लग रहे हो, ये तुम्हारे रहने का ठिकाना नहीं है। कलश में लिखा ना 138 नंबर पर कलश है, कितना है, यहाँ आओ, यहाँ आओ, तुम्हारा रहने का स्थान यह है, यह है, यहाँ आओ और शादी अनंत काल तक विश्राम करो, सुख और आनंद का भोग करो। वो यहाँ कह रहे हैं कि तुम इस जंजाल में कहाँ पड़े हुए हो। जैसे कोई करोड़पति व्यक्ति शराब पी करके नाली में पड़ जाए, अब वो नाली में पड़ गया, अब कोई उसका परिचित निकले सज्जन व्यक्ति, वो उसको उठाए, मुंह पे पानी आनी डाले, अरे राजा साहब, अरे सेठ साहब, आपको यहाँ ये नाली में पड़े रहना शोभा नहीं देता है। अरे तुम्हारा तो स्वर्णमयी धातु से निर्मित है वो महल, वो तुम्हारा रहने का स्थान है, ये तुम्हारा रहने का स्थान नहीं है। ऐसे ही श्री
गुरु हमें जगा रहे हैं मोह की नींद में। मोह रूपी शराब पी है ना, मोह महामद भूले आपको भरमती बात। अनादि काल से मोह रूपी महामद का पान कर रखा है। अशोक जी भाई साहब क्या कर रखा है? मोह रूपी मदिरा का अनादि काल से पान कर रखा है जी भाई साहब। तो वो कह रहे हैं कि इस मदिरा के पान से जागो, तुम छोड़ो इस मोह की मदिरा का पान करना और एक बार चैतन्य रस का पान करो। तो फिर शादी अनंत काल तक तुम्हारे जीवन में कभी सुख का अभाव नहीं होगा, दुख का प्रवेश नहीं होगा। अनंत काल तक अनंत सुख का रसपान घटाघट चलता रहेगा। अरे तुम ऐसे चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा होकर के ये कहां सो रहे हो? कहां इस माया जाल की धन दौलत और कुटुंब परिवार की संभाल में लगे हुए हो? पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति फिर विशेष अर्थ करेंगे, अपन पहले इसका अर्थ कर लें सामान्य। आए कहीं तो कहीं तुम जाओगे, माया रहेगी जहां की तहां। पता है हमें कहां से आए हैं? कुछ पता नहीं है। कहां जाएंगे कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। और तेरी मेरी कसाय चक्र में उलझे हुए हैं। मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा है, नाक लंबी लगा रखी है। अब वो पता है नाक जिनकी लंबी होती है ना, वो फिर उनकी नाक लंबी बन जाती है। किसकी होती है नाक लंबी? हाथी बन जाती है जाकर। बहुत नाक का चक्कर है ना ये मनुष्य पर्याय में, मान कसाय का बहुत तगड़ा चक्कर है। मतलब यही मोक्ष होता, ऐसा लिखा है। यदि इस जीवन में मान कसाय नहीं होती तो यही मोक्ष होता। कहाँ इस माया जाल में फंसे हुए हैं? ये माया जाल है, क्रोध मान माया लोभ है। 25 कसाएं है ना, 4 चौकड़ी और 9 कसाए। अनंत काल हो गया इसमें उलझे हुए, दुख भोगते हुए। एक बार तो अब इससे छूटो ना, तो ये माया कहाँ साथ जाने वाली है? बोलो कौन किसको देखने वाले बने? यहाँ से चले गए, यहाँ किसी को देखने आने वाले हैं। और उसी घर में कहीं तुम चूहा बन गए तो वो तुम्हारे बेटे बहू कितना प्यार करेंगे तुमसे। साड़ी काट दो बहू की, तुम कितना प्यार करेंगे वो। सूट काट दो बेटे का, अब कितना प्यार करेंगे वो। या तो जहर रख करके मार देंगे, या दयालु होंगे जैनी होंगे तो पिंजरे में बंद करके 2-4 किलोमीटर दूर छोड़ आएंगे। और सांप बन गए तो थोतड़ा को चल के बाहर फेंक देंगे। कहा ये माया साथ जाने वाली है? सोचा कभी? यहीं की यहीं पड़ी रह जाने चाहिए। अरे ये तो जिनेंद्र परमात्मा की आराधना की होगी, कोई शुभ भाव किया होगा तो ये प्राप्त हो गई है। इसको साथ ले जाना है तो इसको तो यही धर्म आराधना में लगा दो, बाह्य सामग्री को तो, और अपने उपयोग को अपनी आत्मा आराधना में लगा। क्या कहा? फिर से बोलता हूं मैं, जो बाहर की धन संपदा है उसको तो परमात्मा की आराधना में, तत्व प्रभावना में, तत्व प्रचार में लगा दो, और अपने उपयोग को अपनी आत्मा आराधना में लगा दो। तो ऐसा अनंत सुख प्राप्त होगा जिसका कभी 3 काल में अभाव नहीं होगा। वो सुंदर यहाँ पर प्रेरणा की है। लोग बाग धन इकट्ठा कर करके यहाँ नंबर 2 नंबर 1 करके, अभी कितना 2500 करोड़ कितना निकला। अपने किसी जैन सेठी थे ना, अब क्या हुआ? सारे देश में तो इज्जत खराब हुई। जेल होगी सो अलग, पेनल्टी लगेगी सो अलग, सब धन गया सब गया, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। क्या काम आएगी? यही देखो परभव में तो परभव की जाने में। और उस माया के चक्कर में, क्योंकि मायाचारी का परिणाम त्रियंच गति का कारण बनता है, तो घर में मक्खी मच्छर बन जाएंगे और वही बच्चे डीडीटी छिलवा के मरवा देंगे। बोलो क्या हो? गाल पे बैठोगे तो थप्पड़ मार के और उसको खत्म कर। लगता नहीं है ना, इसलिए प्रथमान युग की कहानियां जरूर सुननी चाहिए। अपने कौन बनेगा ज्ञानपति कार्यक्रम होता है हर चतुर्दशी को, आप देखना उसको। मतलब अभी नहीं हो तो यूट्यूब पे देख लेना, सब पड़े हुए हैं प्रोग्राम। उसमें एक एक पूर्व भक्त की कहानी, हर राजा की, महाराजा की, तीर्थंकरों की, सबकी पूर्व भक्त की कहानियां सुनाई है उसमें। मतलब प्रश्न के साथ उसमें अपना समाधान करते हैं पूरा की पूरा। मतलब अब देखें उसमें पूर्व भक्त का पता लगे तो हमें पता लगे कैसे परिणाम करते हैं और क्या फल आता है। और जो महापुरुष होते हैं उन परिणामों से परे होकर के गायक भगवान की आत्मा की आराधना करके परमात्मा बन जाते हैं। ये कहाँ माया जाल में लगे हुए हो भाई? छोड़ो इस चक्कर को। एक बार ये मनुष्य पर्याय जैन कुल जिनवानी का श्रवण मिल गया
तो इस माया की आराधना करने की बजाय आत्मा की आराधना में इस जीवन को लगाना है, वो प्रेरणा यहां पर दी है। देखो ये तो यहीं की यहीं रह जाएगी और तुम्हें पता नहीं है कहां से आए हो और इस माया के चक्कर में कहां चले जाओगे, फिर तुम्हारा कोई ठिकाना मिलने वाला नहीं है। वो दूसरी पंक्ति में कहा, तीसरी देखें, माया तुम्हारी ना जाति ना पाती, ना वंश की बेले ना अंश की छाई, न तुम्हारी जाति की है न तुम्हारी बिरादरी की है, कुछ मिलता नहीं है, तुम चेतन वो जड़, कहीं दूर दूर तक तुम्हारा और उसका मेल है ही नहीं और तुम उसके पीछे पागल बन रहे हो। अभी तो छोड़ो उसको, इस माया जाल को छोड़ करके, कसाय चक्र को छोड़ करके आत्माराधना में अपने परिणाम को लगाओ, यही मनुष्य भव की सफलता है। तो वो यहां पर हक पर कहा, माया तुम्हारी ना जाति ना पाती, ना वंश की बेले ना अंश की, ना तुम्हारी वंश परंपरा की है, तुम तो सिद्ध वंश परंपरा के हो। टोडरमल जी ने तो मंगलाचरण में ही लिखा, जाते मिले समाज सब, कौन सा समाज? दो परिभाषाएं आती हैं, तो सिद्धों का समाज या अपने अनंत गुणों का समाज। उसको क्यों नहीं देखते हो? और तुम्हारे समाज के नहीं है, तुम्हारे जाति के नहीं है, जिनसे तुम्हारा कोई मेल नहीं है। एक राजा का लड़का झाड़ू लगाने वाली पर रिझ जाए, अब बोलो सारी दुनिया क्या कहेगी, पागल हो गए हो, तुम्हें क्या हो गया है? अरे एक से एक सुंदर कन्याएं बड़े बड़े राजा महाराजाओं की तुम्हें भरने के लिए तैयार है, तुम इस पे कहां रीझ रहे हो? ऐसे ही वो अनंत 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 चैतन्य परिणति अनंत काल तक प्रति पर्याय वो तुम्हारे चैतन्य स्वरूप का वर्णन करेगी, तुम कहां इन बाहर में संयोगों पर रीझ रहे हो? ये तुम्हारे जाति के नहीं, तुम्हारी पार्टी के नहीं है, तुम्हारी वंश की बेल की नहीं, तुम्हारे अंश की झाई, रंच मात्र भी उसमें झाई परछाई नहीं बोलते ना, रंच मात्र भी तुम्हारा उससे मेल कहीं है ही नहीं दूर दूर तक, उस पर कहां रीझ रहे हो? समझे ना? अंतिम पंक्ति की बात करते हैं, दासी किए बिन लाता निमारत, ऐसी अनीति न कीजे गोसाई, यदि तुमने इसको दासी बना करके नहीं रखा तो तुम्हें ये लाते मारने वाली है, जैसे कोई उल्टा स्त्री हो तो मैं ना, और वो तो हावी होती है हर जगह, यदि पति ने उसको नहीं दबाया तो वो लाते ही देने वाली है अंत में। ऐसे ही यहाँ कह रही, ये माया कैसी है, उल्टा स्त्री के समान है। समझ में आया ना? यहाँ जैन धर्म में तो सब सज्जन पैदा होते हैं, लेकिन कोई दुष्चरित्र पैदा हो जाए तो उसका यह उदाहरण दिया, पर वो यहाँ पर कह रहे हैं कि दासी की बेने लातानु मारत, ये लातों से मारने वाली है। कौन? ये मायाचारी। लातों से मारने से मतलब नरक निगोद में जाकर क्या दशा होगी बोलो? ये पृथ्वी को कुचलते हुए चले जाते हैं। अरे पृथ्वी को छोड़ो, चींटी चींटा कितना ध्यान देते हैं, झाड़ू लेते हैं, आधे मरते हैं, आधे बचते हैं, आधे कुचल जाते हैं, कौन ध्यान देता है बोलो? बस बोलते जाते हैं और झाड़ते जाते हैं। सोचना भाई, ये मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली है? कसाय चक्र छोड़ करके किसी भी तरह से आत्माराधना में लगने जैसा है। वो यहाँ प्रेरणा दी, दासी की ये बेने लाता ने मारत, ऐसी अनीति न कीजे गोसाई, अरे ऐसी अनीति मत करो, अपने को ही दुख समुद्र में मत डालो। अनंत काल गुजर गया, अनादि काल से लेकर आज तक अनंत काल गुजर गया उस दुख समुद्र में डूबते हुए, अब तो सर्व प्रकार से अवसर आ गया है, अब तो एक बार अपने स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न करो। यहाँ श्री गुरु हमें याद दिला रहे हैं बार बार, ये चूंकि क्रम में चल रहा था और सातवां छंद मेरे नाटक समय सार का चलना था, तो मैंने कहा चलो जो क्रम में चल रहा है वो ही अपन ले लेते हैं। 6 छंद तक पूर्व के यूट्यूब पर सारे पड़े हुए हैं, वो मतलब सातवां छंद ये चलेगा और बीच में 10-15 दिन से चूंकि मैं बाहर था तो बंद है, 15 दिन से ये लगभग सातवां छंद रुका हुआ पड़ा था, तो आज यहाँ आपके निमित्त से शिवपुरी में ये हुआ है। तो इसमें एक उदाहरण आता है, श्री गुरु कैसे याद दिलाते हैं हमें। घड़ी लग रही है, टाइम क्या हुआ है?
एक कथमानी पद्म पुराण है अपना, पद्म पुराण में एक उदाहरण आता है कि एक राजा का लड़का था, यज्ञदत्त नाम का राजा का लड़का। वो यज्ञदत्त नाम का राजा का लड़का एक दिन बाहर घूमने जा रहा था, तो जंगल में एक वनवास में साधु की कुटिया में एक बहन रहती थी। उनको देख करके वो रूठ गया और रात्रि के समय में तलवार लेकर के वो उस बहन से मिलने के लिए चल दिया। वहां पर एक मुनिराज बैठे हुए थे, मैं नाम भूल जाता हूँ, वैसे मैंने लिखी है नाम वगैरह, कथानक आया था। अयन नाम के मुनिराज थे, क्रोचपुर नाम का नगर था, अयन नाम के मुनिराज वहां बैठे हुए थे। तो अयन नाम के मुनिराज जो बैठे हुए थे, तो यद्यपि रात्रि में मुनिराज बोलते नहीं, लेकिन एक बहुत अशुभ कार्य होने जा रहा था, इसलिए मुनिराज बोले। उन्होंने कहा देखो भैया वैसे तो बोलना नहीं है, लेकिन एक बहुत पाप कार्य होने जा रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ और इसका मुझे बाद में प्रायश्चित लेना पड़ेगा, तुम वहां मत जाओ। तो यज्ञदत्त ने पूछा तुम मुझे मना क्यों करते हो? कि मैं इसलिए करता हूं कि जिनसे तुम अपनी काम वासना पुष्ट करने के लिए जा रहे हो वो तुम्हारी इसी भक्ति मां है। कहाँ कर्म के उदय में कैसे कैसे खेल मिलते हैं, इसमें हमारी दुनिया में चलती नहीं है, आप सोचना। इसलिए यहाँ दुनिया में चलाने की बजाय ज्ञाता रहना। राग आता है, करने के भाव आते हैं, हो जाए तो समझना वस्तु के परिणमन की योग्यता का काल पक गया था और मेरी इच्छा मिटी, उसमें उस प्रकार का उदय का निमित्त आ गया था। ये मेरे करने से कुछ होता नहीं, और नहीं हो तब तो होता ही नहीं है, करने से स्पष्ट ही भाषित होता है कि कहाँ होता है अपने करने। इसलिए हो जाए तो भी जानना कि मैं तो उसका ज्ञाता ही हूं, और नहीं हो तो भी जानना मानना कि मैं तो ज्ञाता ही। ज्ञाता रहने में सुख है, कर्ता बनने में दुख है, कहीं भी देख लेना। इसलिए कर्ता बने का भाव कदाचित समय समय पर पैदा हो, तो फिर उसके सामने ज्ञान भावना को खड़ी करना कि मैं करता हूं कि ज्ञाता, समझे ना। तो देखो कर्मोदय में कैसे निमित्त मिलते हैं। तो उन्होंने कहा मेरी माँ कैसे है? मेरी माँ तो राजा रानी है, आप उनको मेरी माँ कैसे बताते हो? तो उन्होंने कहा भैया मैं तुम्हें कहानी सुनाती। एक बंधु दत्त नाम का सेठ था, उसके साथ तुम्हारी माँ ये जो मित्रवती जिससे तुम मिलने जा रहे हो वो उनकी पत्नी थी। जिस दिन गर्भ रहा उसी दिन वो व्यापार के लिए विदेश चले गए। व्यापार के लिए विदेश चले गए, जब गर्भ बाहर आया सासू को दिखा तो उसकी सासू दुष्ट थी, अंजना की तरह से, बहुत कहानियां हैं अपने प्रतिमानी रूप में। उसने उसको घर से निकाल दिया। तो जब घर से निकाल दिया तो वो अपनी एक दासी को साथ लेकर के रथ में बैठ करके सारथी के साथ चली अपने पीहर के लिए। रास्ते में कुछ ऐसा योग बना कि उस दासी को सर्प ने काट लिया, वो मर गई। और चलते चलते वह गांव का नाम था कोई यक्षपुर था, कौन सा ऐसा कुछ, देखिए गांव का नाम था क्रोचपुर। अपने पीहर नहीं पहुंच पाई और क्रोचपुर के बाहर जाकर के वहां उसका प्रसव का समय आ गया, तो वहीं वो रुकी और वहीं उसका प्रसव। अब कोई था नहीं साथ में, जो उसके पति उसको कंबल दे करके गए, तो कंबल दे करके गए थे, उस कंबल में उस लड़के को लपेटा और रख करके वो वस्त्र धोने के लिए पास में एक तालाब का वहां पर चली गई। अब देखो कर्म उदय की विचित्रता। इतने में एक कुत्ता आया, उसको तो राजकुमार बनना था ना, पैदा भले ही कहीं नहीं हो गया। एक कुत्ता आया और उस कंबल को, रत्न जलित जो कंबल था, उसको मांस का लोथड़ा समझ करके उठा करके ले गया। एक आदमी ने उसको छुड़ाया, उस कुत्ते से छुड़ा करके खोल के देखा तो उसमें तो हंसता खेलता हुआ बालक निपटा हुआ था। तो उसने कहा ये बालक तो बहुत सुंदर है, राजा के पास ले चलना चाहिए। और उसने उस बालक को राजा को जाकर के दिया। जब राजा को बालक को दे दिया उन्होंने, तो उनके यहाँ संयोग से कोई पुत्र नहीं था, पुत्र पुत्री नहीं थे। उन रानी ने उस बालक को पालन पोषण किया और वो बहन लौट करके आई तो वहां पुत्र नहीं दिखा, तो बहुत रोई गई। तो वहां एक साधु की कुटिया थी, तो साधु की कुटिया थी। उन्होंने कहा बहन क्यों रोती हो? तो अपने सारी घटना उसने सुनाई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मेरी भी जीवन में कोई बहन नहीं है,
आप यहाँ पर रहें और अपना जीवन यापन करें। उन्होंने बहन बना करके वहां पर उनको रखा। अब 15-20 बरस निकल गए, वो उधर युवा हो गए। अब थोड़ा पहले पूर्व की बात है, मुनि सर्वनाथ भगवान के काल से पहले की बात है। उस समय आयु भी बहुत होती थी, उस समय तो सुंदरता तो कोई खत्म हो नहीं 10-20 साल में, मतलब। तो वो लड़का उन पर रिझ गया, तो बोले ये तुम्हारी माँ है इस भक्ति। तो वहां पर एक उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे वो सुग्रीव था ना, सुग्रीव सीता की सुधि लेना भूल गया था राजपाट प्राप्त करके, और अपने महल में मस्त हो गया था। तो लक्ष्मण क्रोधित होकर के वहां गए याद दिलाने के लिए कि जैसे वहां मुनिराज ने उस बालक को स्मरण कराया कि ये तुम्हारी मां है और उस पाप कार्य से रोका, उसी तरह से मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम अपने वचन को भूल गए हो और महलों में आकर के भूल गए हो। तुम वहां जाकर के सीता की सुध लाओ। तो आचार्य देव ने यहाँ ये उदाहरण दिया। ऐसे ही ये आचार्य देव इन कथानकों के द्वारा हमें याद दिलाते हैं कि ये मनुष्य पर्याय, जैन कुल, जिनवानी का श्रवण और थोड़ी पुण्य की अनुकूलता मिल गई है और तुम ये भोगों में भूल गए हो ना, तो ये भोग सदा काल रहने वाले नहीं है। तुम तो चैतन्य भगवान आत्मा हो। लिखा ना यहाँ पर, आए कहां से कहां को जाओगे। कहां से आए हो कहां जाओगे, एक बार विचार तो करो कि यूं ही जीवन गंवा दोगे। अंत में एक भजन आता है बहुत सुंदर, मंगीलाल जी जिसको गाया करते थे, मुझे बहुत प्रिय भी लगता है। वो भी इसी से संबंधित है, प्रेरणा के लिए। वो सुना करके बात पूरी करते हैं। अज्ञानी पाप धतूरो न बोए। ये क्या कर रहे हैं हम माया में उलझ करके 24 घंटे? पाप का ही काम तो कर रहे हैं ना। अज्ञानी पाप धतूरो न बोए, फल चाखन की बार भरे द्रग। बस 2-3 मिनट और लगेंगे मुश्किल से। जिनवानी के बीच में उठ के जाना भी एक पाप बंध का कारण बनता है, और समय से ज्यादा अपन लेते नहीं है, समय को पूरा कर देंगे। 4:30 का टाइम दिया है, पूरा कर देंगे 2 मिनट में। फल चाखन की बार भरे द्रग, मरी है मूरख रोए। अज्ञानी पाप धतूरो न बोए। क्या कर रहे हैं 24 घंटे तेरी मेरी चर्चा करके? ये घर के काम में उलझ रहे हैं ना। ये कौन सा काम है? घर का काम करना पाप भाव है, और यही ये शिविर लग रहा है, इसमें बढ़ चढ़ के यदि काम करते हैं तो पुण्य भाव है। और यहाँ आकर के जो तत्व की चर्चा चल रही है वो अंदर में बैठ जाए तो शुद्ध भाव है, मुक्ति का कारण बन जाए, धर्म भाव है। लेकिन विचार नहीं है। इसलिए यहाँ का भाई, जब इसका उदय आता है ना, तुम अभी तो मजे कर रहे हो, और मजे करने वाले तो 3 खंड के अधिपति और 6 खंड के अधिपति हो। मजे में मर जाए तो सीधे नरक में जाते हैं, दूसरी कोई गति नहीं है। इसलिए प्रेरणा दी, अज्ञानी पाप धतूरो न बोए, किंचित विषयन के सुख कारण। काई के लिए कर रहे हैं लड़ाई झगड़ा तेरी मेरी चर्चा? बढ़िया व्यंजन लाओ, भोजन में क्या बना, जिनवानी में क्या सुना, ये याद नहीं रहेगी है। ये कुमार जी ने भोजन में क्या बनवाया था, यहाँ जो भी है मुझे नहीं पता, जानता नहीं हूँ मैं। हालांकि मैंने यही पढ़ाई की है, यहाँ मेरी ससुराल भी है। रामदयाल जी भाई सब जानते होंगे लगभग, आता रहता हूँ मैं तो, रामदयाल जी माँ बाप वाले। तो मतलब लेकिन क्या कर रहे हैं हम 24 घंटे? किंचित विषयन के सुख कारण, दुर्लभ देह न कोय। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमनि जो उदधि समान। महा दुर्लभ है भाई, इसमें तो काम करने जैसा है। वो इस छंद में प्रेरणा दी, वो यहाँ इस वचन में भी प्रेरणा दी। ऐसो अवसर फिर न मिलेगा, ऐसा अवसर फिर न मिलेगा, इस नींदड़ मत सोवे। अज्ञानी
पाप धतूरो न मोए। कहाँ मोए की नींद में सो रहे हो, विस्तार नहीं करेंगे, जल्दी से पढ़ देता हूँ आपको, बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा आपको। इस बिरिया में धर्म कल्प तरु। कैसा है ये अवसर? तो ज्ञानी लोग क्या करते हैं इस समय में? इस बिरिया में धर्म कल्प तरु, सिंचत स्याने लोग। तू बिस बो बने लागत तो सम, और अभावो न कोई अज्ञानी। पाप धतूरो न बोए अज्ञानी, पाप धतूरो न बोए। अंतिम छंद है। जे जग में दुख दायक ते फल, जितने भी दुखदायक फल है ना, इसी के फल सोए। काय के फल हैं? ये भोगों के फल हैं। जो तुम भोगों में लग रहे हो ना, सुख मान रहे हो, जितने भी जगत में दुखदायक भाव है वो सब भोग का ही फल, क्योंकि भोग पाप भाव, और पाप भाव के फल में प्रतिकूलता मिलती है। तो जो जग में दुख दायक ते फल, इसी के फल सोए। यो मन भूधर जान के भाई, फिर क्यों भोंदू होए अज्ञानी। पाप धतूरो न बोए। विचार। शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ, आत्म स्वरूप सहजानंदी। अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।